once again in the continuation of Unit 3 series. और आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, दैट इज वाटर सिस्टम। इसके ऊपर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राउंड 1 का बनता है वो वाटर सिस्टम के ऊपर बनता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा फेज रूल, कि फेज रूल क्या होता है। तो 2 नंबर की डेफिनेशन जरूर ऐड होकर आती है वाटर सिस्टम के साथ। वास्तव में जब फेज रूल को हम अप्लाई करेंगे वाटर सिस्टम के ऊपर तो उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल ऑन वाटर सिस्टम या वाटर सिस्टम। तो ये 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो वाटर सिस्टम, कुछ पॉइंट्स में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि जो हमारा वाटर सिस्टम है वो 1 कंपोनेंट सिस्टम की कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि वाटर जो होता है वो कितनी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। यस, जैसा कि आपको मालूम है, सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में, गैस वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो यही हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा, वाटर कैन exist in 3 different phases. That is solid. तो सॉलिड फेज में जो वाटर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O सॉलिड, और क्या फॉर्म होती है ये, आइस। सेकंड वन बात करेंगे, सेकंड फेज है द लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज में वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O लिक्विड, और ये होता है यूजुअल वाटर जो हम यूज करते हैं। और थर्ड वन गैसियस फेज, जो गैस फेज होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2OG मींस गैस, और ये होती है वाटर वेपर्स। अब बात क्या आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये जो डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर है ये कितने इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती है। तो दीज 3 फेजेस कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट इक्विलिब्रियम। तो ये 4 इक्विलिब्रियम बना सकती है, सॉलिड लिक्विड के साथ, लिक्विड गैस के साथ, सॉलिड गैस के साथ, और सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक साथ। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। These 3 phases can exist in 4 different equilibrium। 4 different equilibrium, यानी कि जो 3 स्टेट है 4 तरह के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती है। तो नंबर 1 जो स्टेट होगी H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम, तो ये साइन आप जानते होंगे, इक्विलिब्रियम को होता है इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, यानी कि सॉलिड वाटर लिक्विड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में हो सकता है। सेकंड वन H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, और तीसरा जो इक्विलिब्रियम हो सकता है वो हो सकता है H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। या चौथा जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है कि तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, H2O सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड विच इज इन फर्दर इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। और इन्हीं डिफरेंट इक्विलिब्रियम के स्टेटमेंट के ब्याह पे हम वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेज डायग्राम। तो इस डायग्राम को आप लोग ध्यान समझे। हम 2 एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई। जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लेंगे टेम्परेचर, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर। और कहीं भी एक पॉइंट हम लेट कर लेंगे सेंटर के आसपास, कि ये वाला जो पॉइंट हम इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज पॉइंट O। यहां से एक इलोंगेटेड करते हुए कर्व निकालेंगे, और इस कर्व का जो ये टर्मिनल पॉइंट होगा दैट इज A। और यदि इस कर्व को मैं नीचे की तरफ बढ़ाता चला जाऊं तो ये नीचे की तरफ आएगी, और यहां पॉइंट होगा A डैश। एक कर्व सडनली मैं O से नीचे की तरफ डाल दूं तो ये पॉइंट आएगा B, OB, और एक इनसे ऊपर जाएगी जो पॉइंट A से भी ऊपर होगा दैट इज पॉइंट C। तो इस तरीके से आपको यहां पर 3 स्टेबल कर्व दिख रही है, कर्व OA, कर्व OB, कर्व OC, और एक अनस्टेबल कर्व दिख रही है OA डैश। अब इनके पॉइंट्स को कैसे मेजर करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहला पॉइंट O है
यहाँ पर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को परपेंडिकुलर डाल के नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इट इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो प्रेशर होता है इट इज 4.58 mmHg, यानी कि मरकरी में 4.55 mm मरकरी स्केल पर होता है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाके दूसरा पॉइंट इंडिकेट करते हैं जो कर्व OA को कट करेगा। तो ये कर्व OA को कट करेगा तो इसका जो टेम्परेचर आएगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वाटर बॉयल हो जाता है और किसमें कन्वर्ट होता है, गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट इज 180 m। उसके बाद हम पॉइंट A पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो जहां पर पॉइंट A है इस पॉइंट A को बोलते हैं हम क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पॉइंट A पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है दैट इज 373 डिग्री सेल्सियस और जो आपका प्रेशर है इट इज 218 atm। इसके बाद C पर जो पॉइंट होता है 2000 atm प्रेशर। 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, यहाँ पे माइनस में चला जाता है B का। तो यहाँ पे 3 स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सबसे पहला पार्ट है आप जानते हैं इस तरफ टेम्परेचर ज्यादा और फिर और ज्यादा। तो सबसे कम टेम्परेचर पर जो एग्जिस्ट करेगी दैट इज H2O सॉलिड, यानी कि सबसे पहला वाला एरिया H2O सॉलिड का होगा। सेकंड वन एरिया जो होगा इट इज H2O लिक्विड, यानी कि यहां पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करेगा। और जो थर्ड वन एरिया होगा दैट इज इट इज H2O गैस, तो यहां पर वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करेंगी, वाटर वेपर्स। और इसी डायग्राम को हम बोलते हैं फेज रूल डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। इसी डायग्राम पे हम अप्लाई करेंगे। नाउ वी कैन अप्लाई द फेज रूल ऑन वाटर सिस्टम। तो जैसा कि आपने कर्व में देखा, जो हमने फेज रूल डायग्राम बनाया वाटर सिस्टम का, तो वहां पर 4 कर्व थी, एक ट्रिपल पॉइंट था और 3 एरियाज थे। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मेट में। तो कर्व OA, तो जो कर्व OA आपने देखी, कर्व OA पर जो 2 फेजेस थी इक्विलिब्रियम में, वो कौन कौन सी थी? H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, यानी कि लिक्विड को गर्म करके गैस में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। इसलिए इस कर्व का नाम होता है वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व। तो कर्व OA इज कॉल्ड वेपर प्रेशर कर्व। At this curve, the 2 phases liquid water present in equilibrium with water vapors। तो यहां पर 2 फेज इक्विलिब्रियम में है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, फेज रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगी दैट इज वाटर इज ए 1 कंपोनेंट सिस्टम, तो 1 लिख दिया। C कितनी फेजेस? 2 फेजेस इक्विलिब्रियम में है, तो -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर वाटर सिस्टम के लिए कर्व OA पर जो हमारा टाइप आया है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है 1। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम यूनिवेरिएंट, यूनिवेरिएंट होगा। फिर देखते हैं कर्व OB। तो कर्व OB नीचे की तरफ थी, जहां पर सॉलिड वाटर और वाटर वेपर्स एक साथ इक्विलिब्रियम में करी थी। तो एट कर्व OB द सॉलिड वाटर is present in equilibrium with H2O गैस। इट मीन्स सॉलिड को हीट करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो इसलिए कर्व OB का नाम होगा सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व। तो सब्लिमेशन कर्व पर सॉलिड वाटर प्रेजेंट विद वाटर वेपर्स, तो यहां भी 2 फेज होंगी। तो यहां पर भी हम फेज रूल कैलकुलेट करते हैं, तो F = C - P + 2, 1 component 2 phases plus 2 that is equal to 1। तो the system is again univariant at sublimation curve। तीसरी कर्व हमने देखी OC, जो ऊपर की तरफ गई थी, जहां पर 2000 atm प्रेशर था वहां तक गई थी, पॉइंट O से स्टार्ट हुई थी। तो वहां पर आपने देखा 2 फेजेस, सॉलिड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर। तो आप इससे पहले थोड़ी सी बैक करके डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कर्व OC थी, जो ऊपर की तरफ गई थी, तो उसमें एक तरफ सॉलिड वाटर था और दूसरी तरफ लिक्विड वाटर। सॉलिड को गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मेल्टिंग।
सो कर्व ओ सी इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट कर्व, मेल्टिंग पॉइंट कर्व, और इसी को बोलते हैं हम फ्यूजन कर्व। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में फ्यूज कर रहे हैं। तो एट कर्व ओसी टू स्टेट सॉलिड वाटर इज प्रेजेंट इन विद लिक्विड वाटर। तो फिर से यहां पे फेज रूल अप्लाई करते हैं, वन कंपोनेंट टू फेजेस प्लस टू दैट इज इक्वल टू वन। द सिस्टम इज अगेन यूनिवेरिएंट, मोनोवेरिएंट भी बोलते हैं या यूनिवेरिएंट। इसके बाद हम बात करते हैं कर्व ओ ए डैश, जो थोड़ी सी स्पेशल होती है। कई बार कर्व ओ ए डैश पर अलग से क्वेश्चन आता है। वास्तव में आपने डायग्राम में देखा होगा, पॉइंट ओ से सडनली हमने एक ड्रॉप की थी इस तरीके से मेटास्टेबल कर्व, जो वास्तव में कर्व ओ ए को ठंडा करके करी गई। तो इसको वास्तव में हम क्या कहते हैं? सुपर कूलिंग कर्व। जब पानी को हम कूल करते जाएं और जीरो से नीचे ले जाएं, पर लेकिन उससे आइस को सेपरेट ना करें, तो लिक्विड वाटर जो होता है वो सुपर कूल हो जाता है। तो सुपर कूल वाटर एग्जिस्ट कर जाए तो ऐसी कर्व अनस्टेबल होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल कर्व। कर्व ओ ए डैश इज कॉल्ड मेटा स्टेबल कर्व। और इस पे क्या होता है? सुपर कूल लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। यानी कि जो कर्व ओ ए पर था वही फेज यहां पर होंगी, बट लेकिन यहां पर लिक्विड रूम टेम्परेचर पर था, यहां पर लिक्विड माइनस में चला गया विदाउट सेपरेशन ऑफ आइस, और इसीलिए कैसी होगी? मेटास्टेबल कर्व। क्योंकि दो ही फेज हैं तो यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, वन कंपोनेंट टू फेजेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम प्लस टू दैट इज इक्वल टू वन। तो द सिस्टम इज अगेन यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट। तो इस तरीके से आपने देखा कर्व ओ ए वेपर प्रेशर कर्व, कर्व ओ बी सब्लिमेशन कर्व, कर्व ओ सी मेल्टिंग पॉइंट कर्व, कर्व ओ ए मेटास्टेबल कर्व। तो कर्व वेपर प्रेशर पर लिक्विड वाटर विद गैस इक्विलिब्रियम में होगा, कर्व ओ बी सब्लिमेशन कर्व पर सॉलिड वाटर गैस के इक्विलिब्रियम में होगा, कर्व ओ सी मेल्टिंग पॉइंट कर्व सॉलिड लिक्विड के इक्विलिब्रियम में होगा। मेटास्टेबल कर्व कई बार अलग से 2 नंबर में आती है, तो लास्ट में ऐड कर देंगे। मेटास्टेबल कर्व is the curve which is obtained by cooling the water below 0 degree Celsius, where it becomes cooled water, super cooled water, so it is called metastable curve. At this curve super cooled liquid is present in equilibrium with water vapors. तो जितनी भी कर्व है, चाहे वो स्टेबल कर्व है या मेटास्टेबल कर्व, वहां पर सिस्टम जो आता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है, तो सिस्टम हमेशा यूनिवेरिएंट आएगा। आगे बात करते हैं हम ट्रिपल पॉइंट ओ। बेटा कई बार इसको मार्क कर लीजिए, ट्रिपल पॉइंट ओ के ऊपर भी अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन ऐड होकर आ जाता है इसी में लास्ट में। तो वहां पे ट्रिपल पॉइंट ओ वास्तव में कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट जहां पर कर्व ओ ए, कर्व ओ बी और कर्व ओ सी आपस में आके मिली। तो उस पॉइंट पर आपको मालूम था तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगी, सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स, तीनों इक्विलिब्रियम में होंगी। तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट कौन सा था? ओ। तो एट ट्रिपल पॉइंट ओ, ट्रिपल पॉइंट ओ पर जो टेम्परेचर था वो था 0.0098 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था 4.58 mmHg। क्योंकि जब अलग से आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। एट ट्रिपल पॉइंट द टेम्परेचर इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 4.58 mmHg। एट दिस पॉइंट ऑल द 3 phases H2O solid, H2O liquid and H2O gas, all 3 phases present in equilibrium, and at this point the degree of freedom is 0। तो ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। यहां पे हम करते हैं तो इस पॉइंट पर, ट्रिपल पॉइंट पर, तीनों फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और वाटर वेपर्स, तीनों की तीनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। तो अभी तक सब जगह 2 फेज थी, यहां पर 3 फेज। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल टू C 1 कंपोनेंट, P की जगह कितनी फेज? 3 फेज प्लस 2। तो यहां पर हमारा आंसर आया 0। तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है यहां पे? इनवेरिएंट, या इसी को बोलते हैं नॉन वेरिएंट। यानी कि हम कोई भी चीज फ्री नहीं कर पाएंगे, ना तो टेम्परेचर ना प्रेशर, किसी भी चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। और यही ट्रिपल पॉइंट की सिग्निफिकेंस है कि यहां पर तीनों की तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में होती हैं, सॉलिड वाटर, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स। इसके बाद बात करते हैं एरिया। तो 3 एरिया हमारे पास थे, एरिया BOC जो सबसे लेफ्ट साइड वाला था।
तो यहां पर केवल एक ही स्टेट वाटर की थी, कौन सी वाली, H2O सॉलिड, यानी कि यहां पर केवल आइस थी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ओनली वन फेज, दैट इज H2O सॉलिड। तो यहां पे फेज रूल अप्लाई कर दो, तो F इक्वल टू C, क्योंकि वाटर इज ए वन कंपोनेंट, तो C की जगह 1 माइनस P, यहां पर कितनी फेज है, BOC पर एक ही फेज है, तो 1 और प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2। 1 माइनस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो सिस्टम इज बाई वेरिएंट। तो यहां पर किसी भी एरिया पर सिस्टम कितना होगा, बाई वेरिएंट। फिर दूसरा एरिया देखते हैं, एरिया AOC, जो बीच वाला पार्ट था। तो बीच वाले पार्ट में हमारी कौन सी स्टेट थी, H2O लिक्विड, दैट इज लिक्विड वाटर। तो यहां पर लिख देते हैं H2O लिक्विड। यहां भी सिंगल फेज थी, तो यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं F इक्वल टू C, C इज द वन कॉम्पोनेंट सिस्टम, माइनस P, यहां पर एक ही फेज है, P इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 प्लस 1 3, माइनस 1 इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पे भी सिस्टम कैसा है बेटा, वाई वेरिएंट। और इसके बाद लास्ट एरिया जो बचता है, एरिया AOB। तो यहां तो आपको मालूम है बचा हुआ पार्ट कौन सा रह गया, H2O गैस, दैट इज वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स होंगी तो H2O गैस, केवल एक ही स्टेट होगी। तो यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2। द सिस्टम इज अगेन बाई वेरिएंट एट दिस पॉइंट। तो ऐसा आपने देखा वाटर सिस्टम के बारे में जो हमने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है, क्या शुरू में फेज रूल की डेफिनेशन पूछी है, और क्या लास्ट में कुछ एडिशन तो नहीं किया है, क्या ट्रिपल पॉइंट एडिशनल पूछा हुआ है, या सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट, या सिग्निफिकेंस ऑफ मेटास्टेबल कर्व। यदि वो अलग से पूछी है तो उनको आप लास्ट में अलग से हेडिंग डाल के ऐड कर देंगे, और अदरवाइज ये वाला पार्ट पूरी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे, कर्व के नाम जरूर स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी कर्व पर कौन सी स्टेट इक्विलिब्रियम में है, और वो कौन सी कर्व कहलाएगी, वेपर प्रेशर है, सब्लिमेशन है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, या मेटास्टेबल कर्व है, कौन सा एरिया है, वहां पे कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी कर्व पर यूनिवेरिएंट होगा, ट्रिपल पॉइंट पर इनवेरिएंट होगा, किसी भी एरिया पर बाई वेरिएंट होगा। तो होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। होप यू डेफिनेटली लाइक इट। प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।